वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। एज यू ऑल नो आई एम विपुल अग्रवाल। आज की क्लास में हमारा टॉपिक क्या है? कल को मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के टाइप बताए थे, तीनों बहुत ज्यादा आसान थे। अब आप समझो हमारा आज का टॉपिक है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड का मतलब एक तरीके से बोल दो जब जब हमारी फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो मतलब जब हम दूसरे देश में भेजेंगे दूसरे देश की करेंसी को ही। समझ में आ गई बात? सीधी सी लॉजिक है। आउटफ्लो, डिमांड से वर्ड याद रखना, आउटफ्लो, हमारा पैसा जाएगा उसमें, ठीक है ना। अगर इतनी बात याद है तो आप ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से कर दोगे। डिमांड वर्ड आते ही याद रख लेना वर्ड दिमाग में, क्या डिमांड वर्ड मतलब आउटफ्लो होगा हमारा। तो समझो डिमांड कब कब होगी। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा रियल लाइफ में लेते हैं कि जब हम दूसरे देश का सामान खरीदेंगे तब हमारा पैसा जाएगा, फॉरेन करेंसी जाएगी, या जब हम दूसरे देश को सामान बेचेंगे तब। सर जब हम दूसरे देश का सामान खरीदेंगे। याद रखना एक बात मेरी, जब भी जैसे हम अमेरिका से सामान खरीदते हैं ना, तो अमेरिका से जब भी हम सामान खरीदेंगे फॉर एग्जांपल, तो हम उन्हें रुपीज में पेमेंट नहीं करेंगे कभी भी। हम उन्हें कैसे पेमेंट करेंगे? हम उन्हें करेंगे डॉलर में पेमेंट। कैसे पेमेंट करेंगे हम उनको? डॉलर में। तो इस केस में क्या होता है, अगर हमें दूसरे अमेरिका से सामान खरीदना है, हमें डॉलर में पेमेंट करनी है, तो भाई डॉलर भी तो चाहिए होगा हमें। डॉलर कैसे मिलेगा? तो फिर यहाँ पे हमें डॉलर की डिमांड करेंगे हम। तो इससे डिमांड हमारी क्या होगी? हमारी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ेगी। अब देखो, अब समझ में आ गया कितना आसान है, इजी से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आउटफ्लो होगा डॉलर का। दूसरा टूरिज्म। अब हम दूसरे देश घूमने जाना चाह रहे हैं, वही सीधी सी बात। अब मैं अमेरिका घूमने जाना चाह रहा हूँ, तो अमेरिका अगर मैं घूमने जाऊंगा तो वहां के देश में रुपीज थोड़ा ना चलेंगे, क्या चलेंगे वहां के देश में? डॉलर। अब मैं वहां पे कुछ सामान खरीदूंगा, कुछ खाऊंगा, कुछ करूंगा, तो फिर रूम लूंगा, कुछ भी काम करूंगा, तो हर चीज के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? वहां के करेंसी चाहिए होगी। वहां की करेंसी मतलब डॉलर चाहिए होगा। अगर मैं वहां पे रुपीज दूंगा तो वो लोग मना कर देंगे लेने से भाई। तो तब मैं क्या करूंगा? डॉलर की डिमांड, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का, तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है यहाँ से भी। तो टूरिज्म। तीसरा है हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर को आप कहीं लिख सकते हो, आपने नेशनल इनकम चैप्टर में पढ़ा भी होगा। हमारा यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफा। एक तरफा मतलब वन वे ट्रांसफर। क्या? वन वे ट्रांसफर। इसका एक एग्जांपल बता देता हूं मैं। गिफ्ट। सपोज करो मेरा कोई फ्रेंड, मेरी बहन, मेरा भाई विदेश में रहता है, अमेरिका में रहता है, और मैं उन्हें कोई ट्रांसफर करना चाहता हूँ, कोई चीज देना चाहता हूँ उन्हें, मैं कोई पैसा देना चाहता हूँ, कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ एक तरफा। उधर से मुझे कुछ नहीं मिलेगा वापस में, ठीक है ना। तब भी मेरे को क्या जरूरत पड़ेगी? फॉरेन करेंसी, उस देश की करेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो उसे बोलूंगा मैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। ओके। तीसरा परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज। वही वाला लॉजिक। अब मैं दूसरे देश में कोई एसेट खरीदना चाहता हूँ। एसेट मतलब मैं बिल्डिंग खरीदना चाहता हूँ अमेरिका में, कोई प्लॉट खरीदना चाहता हूँ अमेरिका में, ठीक है। तो मुझे उस देश की करेंसी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हाँ जी सर पड़ेगी। तो फिर तब भी हमारा क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी। बहुत इजी देखो, एक बार एक वर्ड याद रखना है, डिमांड मतलब आउटफ्लो, ठीक है। हमारा हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, कब चाहिए होगी? स्पेक्यूलेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पेक्यूलेशन। मैं हिंदी में बोल देता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। स्पेक्यूलेशन का मतलब है सट्टा बाजार, एक तरीके से। अगर इतना सा वर्ड याद है स्पेक्यूलेशन, तो आप समझ जाओगे स्पेक्यूलेशन क्या होता है। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है एक तरीके से जितनी भी हमारी शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शन होती है वो सारी स्पेक्यूलेशन ट्रांजैक्शन होती है। मतलब इसके अंदर एक तरीके से क्या होता है, इसकी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग डेफिनेट नहीं होती है, फ्यूचर पे डिपेंड होती है किसी एक इवेंट के ऊपर। मतलब ये चीज होगी कि नहीं होगी वो फ्यूचर पे है, और किसी एक हैपनिंग इवेंट होने के बाद पता चला, हमें नहीं पता वो क्या है क्या, तो उसे बोलते हैं सट्टा बाजारी। और ये क्यों करा जाता है? ये करा जाता है गेन के पर्पज से। किसके पर्पज से? कि हम गेन कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके पर्पज से करा जाता है स्पेक्यूलेशन ट्रांजैक्शन। हमारा बात समझ में आ गई? हमारा इजी सी बातें हैं, बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आनी चाहिए हमारी। ठीक है ना। अच्छा आप सुनो, अगला हमारा क्या टॉपिक है हमारा? अच्छा अगला टॉपिक है हमारा रीजन।
अब हमारे टॉपिक का नाम क्या है, रीजन फॉर राइज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। हमारी फॉरेन करेंसी की डिमांड राइज क्यों होगी, इसका रीजन क्या है, या फिर क्यों होगी या फिर क्यों हो रही है। तो समझो, पहले तो समझ में आना चाहिए बातें। ये क्या लिखा मैंने, $1 पहले 60 रुपए मिल जाते थे मेरे को, अब मुझे $1 के कितने रुपए मिल रहे हैं, 55 रुपए मिल रहे हैं। पहले मेरे को $1 के मतलब फॉरेन वाले को $1 के 60 रुपए मिल जाते थे, अब $1 के 55 रुपए मिल रहे हैं। मैंने आपको पहले सिखाया था अप्रिशिएट अप्रिशिएट, देख लेना पुरानी क्लास अगर नहीं पता तो। यहाँ पे डेप्रिशिएट कौन सी करेंसी हो रही है, डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है, 60 रुपए से 55 रुपए हो गया हमारा। तो इसका मतलब अप्रिशिएट कौन सी होगी हमारी, रुपीज अप्रिशिएट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सा बात बोलूं तो मैं, अब रुपीज अप्रिशिएट हो गया। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो गया, अब देखो रुपीज की फॉर्म, ₹1 में पहले मेरे को कितना मिल जाते थे, पहले 1.60 सपोज एग्जाम्पल डॉलर मिलते होंगे, अब मुझे कितने मिले, अब मुझे ज्यादा मिलने लग गया, $1.70 मिलने लग गया मेरे को। तो जब भी ऐसा होगा तो अब मुझे ज्यादा पैसा मिलने लग गया ना, अप्रिशिएट हो गया क्योंकि रुपीज, तो ज्यादा पैसा मिलने लग गया डॉलर। तो जब भी डॉलर ज्यादा मिलने लग गया तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा सामान खरीदूंगा। भाई मैं चाहूंगा ज्यादा पैसा मिल रहा है तो जितने ज्यादा सामान खरीद सको उतना। तो हमारा क्या होगा, इम्पोर्ट बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी हमारी, इम्पोर्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट बढ़ेगी हमारी, हम दूसरे देश का सामान ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है ना। और जब भी हमारा दूसरे देश का सामान ज्यादा खरीदेंगे, देखो, देन इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएसए विल इंक्रीज एज अमेरिकन गुड्स विल बिकम रिलेटिवली चीपर। क्योंकि अमेरिकन गुड्स क्या हो गए, हमारे सस्ते हो गए, तो हमारे इसकी इंपोर्ट बढ़ेगी। और जब भी इंपोर्ट बढ़ेगी तो हमारी डिमांड भी क्या होगा, $, की हमारी डिमांड भी बढ़ जाएगी। बात समझ में आई, कितना आसान टॉपिक था हमारा। इसका कर्व भी सेम वैसे ही होता है, डाउनवर्ड की तरफ जाता है। मैंने आपको सिखाया था कि यूएस, अच्छा चलो सीख लो क्या होगा। ये हमारा ये है, पहले ये प्राइस है हमारा, ये हमारा क्या है, ये डिमांड है हमारी। पहले प्राइस इतना था तो डिमांड हमारी यहां जाती थी फॉर एग्जांपल। अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, तो डिमांड कम होगी। अब ये हमारा ये होगी, तो कर्व कैसे गया हमारा, डाउनवर्ड। तो इसका डाउनवर्ड और नेगेटिव कर्व रहता है, किसका, डिमांड कर्व का। इजी है, कितना आसान था। कैसा कर्व गया इसका, डाउनवर्ड गया हमारा, क्योंकि समझ होंगे, क्योंकि इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड में। ये हमने 11वीं में पढ़ा हुआ भी है, ठीक है ना। ओके बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। कोई प्रॉब्लम हो मेरे से पूछ सकते हो आप। आज हमारा टॉपिक कौन सा कवर करा हमने, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और आउटफ्लो। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।